हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मेटलर्जी ब्रांच का न्यू सिलेबस के बारे में। देखिए 2000 अब आपका जो 24 चल रहा है, तो इसमें क्या है कि आपका थर्ड सेमेस्टर का नया सिलेबस आ गया यार। तो हर ब्रांच का क्या क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी ब्रांच है तो इसका वीडियो यार अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेटलर्जी ब्रांच के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब पे अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेटलर्जी थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लग सकता है, हर एक चीज़ पे हम लोग अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। देखिए मेटलर्जी ब्रांच बहुत ज़्यादा कॉलेज में है नहीं, मात्र दो तीन कॉलेज में है आपका यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ट्यूशन भी बहुत जगह मिलता नहीं है। तो हम लोग हर बार मेटलर्जी ब्रांच को भी पढ़ाते हैं। तो ब्रांच का तो यहाँ पे क्या है ग्लेशियर टेक्निकल हब में कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड, दोनों मोड में सभी ब्रांच का सभी पेपर क्लास चलता है और पूरा एक टीम के साथ। तो मेटलर्जी ब्रांच का भी क्लास चलता है। तो आप लोग भी अगर थर्ड सेमेस्टर में है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेटलर्जी ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हर एक चीज़ बात हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट है यार। कौन कौन है? फाउंड्री टेक्नोलॉजी है, इसके बाद है आयरन मेकिंग, इसके बाद नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, इसके बाद मशीन टूल टेक्नोलॉजी। तो ये आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है। इसमें आयरन मेकिंग जो सब्जेक्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बोला जा सकता है, हार्ड भी सब्जेक्ट अगर आप इसको बोल सकते हो तो बोल सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे मशीन टूल टेक्नोलॉजी, ये भी इंटरेस्टिंग पेपर है। देखा जाए तो सभी आपका इंटरेस्टिंग पेपर है, ऐसा बात नहीं है कि आपको आयरन मेकिंग ही केवल इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे तीनों में से अगर देखा जाए तो मज़ेदार और हार्ड अगर देखा जाए तो आयरन मेकिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो है, तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। तो ये है आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट। और अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा यार, तो इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का, इंटरनल एग्ज़ाम वो होगा आप लोग का 30 नंबर का। 30 इंटू अगर देखा जाए 4 सब्जेक्ट है तो 120 मार्क्स हो गया यार यहाँ पे। और जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा आप लोग का, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पे 70 इंटू 4 यानी 280 मार्क्स का। और ये दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपको यहाँ पे 400 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया इधर, 100 नंबर करके। और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो होगा आपको यहाँ पे 50 इंटू 4 यानी 200 नंबर का। हर 4 सब्जेक्ट का मतलब ये 4 सब्जेक्ट है ना आपका, फाउंड्री टेक्नोलॉजी हो गया, आयरन मेकिंग हो गया, नॉन फेरस एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी हो गया, मशीन टूल टेक्नोलॉजी हो गया। तो हर सब्जेक्ट का 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल आपका यहाँ पे 400 प्लस 200 यानी 600 का आपका एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल और प्रैक्टिकल दोनों मिला के। पहले 800 का एग्ज़ाम होता था, फिर 700 का आया आप लोग का। अब आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा थर्ड सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक वो 600 मार्क्स का होगा यार, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कॉलेज में कैसे क्लास होता है पता ही है आप लोग को, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ ही लिए हैं यार। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कोचिंग क्लास का सहारा लिया जाए, कोचिंग क्लास के माध्यम से हम अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं यार। तो इसके लिए आप ऑफलाइन मोड प्लस ऑनलाइन मोड, दोनों मोड का फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं। ये हो गया आप ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन करना है आपको यहाँ पे तो धनबाद में आना होगा आपको, जीपी धनबाद में तो मेटलर्जी है, फिर नादितपुर कॉलेज में मेटलर्जी है, 1-2 प्राइवेट कॉलेज में मेटलर्जी है। तो अगर मेटलर्जी अगर आप लिए हैं और अगर आपको कोचिंग करना चाहते हो भी ऑफलाइन के माध्यम से, तो धनबाद में बस स्टैंड के पास आप आइए, ठीक है। धनबाद में बस स्टैंड के पास आइए
वहाँ के जस्ट अपोजिट में आप देखिएगा सरदार पटेल नगर का एक गेट बना हुआ है, उस सोसाइटी है हाउसिंग कॉलोनी करके, तो उसी हाउसिंग कॉलोनी में कोचिंग है। बस स्टैंड से मात्र 50 मीटर का डिस्टेंस है यार। तो आप 12 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आप आइए आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते कि नहीं सर हम तो कॉलेज नहीं करना चाहते हैं, जीपी धनबाद में है या फिर हमारा कॉलेज धनबाद से बाहर है, जमशेदपुर में है चाहे और कहीं है, तो फिर हम ऑनलाइन मोड में ही क्लास करना पसंद करेंगे। तो ऑनलाइन मोड में अगर आप क्लास करना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे गैलेक्सी टेक्निकल हब, गैलेक्सी टेक्निकल हब प्ले स्टोर में जाइए और गैलेक्सी टेक्निकल हब सर्च कीजिएगा, ठीक है। वहाँ से क्या है कि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन सब कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे मेट्रोलॉजी 3rd सेमेस्टर का कोर्स दिखेगा और 1999 रुपया प्राइस है, 1999 रुपया। तो अगर 1 से 2 दिन के अंदर आप इसको परचेज करते हैं तो मात्र आपको 1499 रुपया में कोर्स मिल जाएगा। और 10 तारीख के बाद कोर्स का प्राइस फिर से वापस आपको कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो 500 रुपये का भी डिस्काउंट चल रहा है छठ पूजा और दीपावली के शुभ अवसर पे। तो 1-2 दिन इसको और एक्सटेंड करेंगे। बच्चा लोग कॉल किया, रिक्वेस्ट किया कि सर 1 से 2 दिन और बढ़ाइए, तो छठ पूजा का टाइम चल रहा था, तो हमने ठीक है 1 से 2 दिन और बढ़ाया जाएगा। मैक्स टू मैक्स मान के चलिए कि 10 तारीख 10 नवंबर तक अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 1500 रुपया में आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपको फिर 2000 रुपया लगेगा। और इसमें अगर आप चाहते हो कि हाँ सर हम ऑनलाइन परचेज किए हैं, कुछ डाउट रह गया है, कुछ डाउट पूछना रहता है, तो आप ऑफलाइन क्लास में आप आइए, उसका एक टाइम सेट कर देंगे आप लोग को, मंथ में या फिर सप्ताह में 1 से 2 दिन, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास अगर आप कीजिएगा यार, तो इसमें ऑनलाइन क्लास का भी फैसिलिटी आपको साथ में ही मिलेगा। आज क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आज ही आपको ऑनलाइन का भी एक्सेस दे दिया जाएगा। तो आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी आप फैसिलिटी ले सकते हो। तो देखिए, आप अगर मेट्रोलॉजी ब्रांच यार, मेट्रोलॉजी ब्रांच में सबसे ज़्यादा जॉब है, 100% प्लेसमेंट होता है किसी भी कॉलेज में। आप देखिएगा, आपका अपने सीनियर से बात कीजिएगा, चाहे कॉलेज में पता कीजिएगा। तो प्लेसमेंट तभी होगा ना जब आपको नॉलेज होगा, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा डिग्री रहेगा। जो कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डिग्री को देखते हैं कि हाँ 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में कितना मार्क्स आप लाए हो। तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और अच्छा नॉलेज होने के लिए कम से कम तो अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कॉलेज में कैसे पढ़ाई होता है पता ही है। और सबसे बड़ा बात क्या है कि इसका कोई गाइड बुक अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, क्या है कि आपका यहाँ पे क्या है कि सिलेबस ही चेंज कर दिया है। और जब सिलेबस चेंज नहीं भी हुआ था तो मेट्रोलॉजी ब्रांच का गाइड बुक ऐसे बहुत कम आता था। अब 3-4 कॉलेज में मेट्रोलॉजी ब्रांच है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी पब्लिशर जो है उतना दिमाग नहीं लगाता है, क्या उसको उतना ज़्यादा इनकम है ही नहीं। तो जो ब्रांच बहुत कम है, जिसका बहुत कम सेल है, तो उसको क्या करता है कि उसको प्रिंट ही नहीं करवाता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो आप कोचिंग के माध्यम से आप यहाँ पे सिलेबस को अपना कंप्लीट कर सकते हो। आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, डिजिटल नोट्स मिलेगा, जैसे आप चाहिएगा उस तरीके का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, और अच्छे फैकल्टी के साथ। 4 सब्जेक्ट है तो मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे 3 फैकल्टी आपको देंगे, 3 से 4 फैकल्टी। कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी हो, और नहीं तो मैक्स टू मैक्स 3 फैकल्टी तो श्योर होंगे, जो आपको यहाँ पे 3 फैकल्टी मिलकर इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9934152804। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जो भी आपका क्यूरी है, कोई भी आपका डाउट है तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अच्छे तरीके से फोकस कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कोशिश कीजिए कि 3rd सेमेस्टर में अच्छा से अच्छा परसेंटेज लाएँ।